हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पास्कल एजुकेशन पर। साइंस रिवीजन सीरीज के तहत प्लेटफॉर्म ग्रुप डी के लिए वॉल्यूम 1 का 50वां सेट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। यह वीडियो आपके रिवीजन में काफ़ी मदद करेगा और बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ इसको करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 मिनट में सर्किट के माध्यम से 300 कूलम का आवेश प्रवाहित होता है। सर्किट के द्वारा प्रवाहित होने वाले धारा, तो धारा बराबर क्या होता है? I बराबर Q बाय टी। Q कितना है? 300 कूलम बटे टी कितना है? 10 मिनट। इसको सेकंड में चेंज कर लेते हैं, सॉरी 60 होगा। 1/2 यानी कि 0.5 एम्पियर। ठीक है, सूत्र को याद रखना है। धीरे धीरे माइंड में जो है आपके सूत्र जो है, फॉर्मूलेज जो है एब्जॉर्ब होते जाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर मापे जाने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। चंद्रमा पर इसकी सतह पर इसका भार क्या होगा? 1/6 हो जाता है ना चंद्रमा पर, तो 10 हो जाएगा, 10 न्यूटन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि वायु की प्रकृति के अनुसार देश पदार्थ का एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। देखिए, वैसे इसका आंसर प्लाज्मा है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें धनायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज दोनों बराबर नंबर्स में रहते हैं, दोनों बराबर संख्या में रहते हैं। ठीक है, और ये आयनीकृत हो जाते हैं, जिसके कारण मतलब आयन ज़्यादा होने के कारण ये चमक पैदा करने लगते हैं। इसीलिए हमारे सूर्य और तारे जो हैं, जिसमें प्लाज्मा बहुत मात्रा में होती है, प्लाज्मा एग्जिस्ट करती है, वो सूर्य और तारे में चमक इसी के कारण होती है। ठीक है, ये चमक को बढ़ा देती है। ठीक है, बल्ब में भी जो है ना प्लाज्मा ही क्रिएट होती है, जिसके कारण चमकने लगता है बल्ब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? देखिए, इसमें ऑप्शन को ध्यान से देखिए। ऑप्शन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं NaOH, ये सारे जो विलयन है ये सारे अकार्बनिक है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन। और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन जो है ना आयन में टूट जाते हैं, आयन में टूटते रहते हैं जब इसका विद्युत अपघटन होता है। तो जब आयन में टूटेगा तो वो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिसिटी एब्जॉर्ब करके रखेगा, यानी कि बिजली का संवहन होगा। लेकिन शर्करा क्या है? शर्करा कार्बनिक पदार्थ है ना, इसमें बिजली प्रवाहित नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका क्या अपरिवर्तित रहता है? देखिए, हमेशा से हम लोग पढ़ते आए हैं ना कि ध्वनि में कोई भी माध्यम में चेंज होती तो उसका आवृत्ति जो है वो चेंज नहीं होता। हाँ, क्या चेंज होता है? तरंगदैर्घ्य चेंज होता है ना, तरंगदैर्घ्य चेंज होता है। अच्छा बताइए, क्या ध्वनि पर दाब बढ़ाने या घटाने पर कोई प्रभाव आएगा? दाब को बढ़ाने या घटाने पर ध्वनि की स्पीड में कोई प्रभाव आएगा? नहीं, अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, लेकिन ताप बढ़ाने पर आ जाएगा, ताप बढ़ाने पर प्रभावित हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु देश से गिरती है। अब देखिए, एक समान त्वरण, अगर एक समान त्वरण से सरल रेखा में गति कर रही हो कोई वस्तु, तो वो उसका वेग समय ग्राफ कैसा दिखाएगा? उसका वेग समय ग्राफ भी सरल दिखाएगा। ठीक है, सरल रेखा दिखाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? एक अम्ल और एक अल्कोहल, ये दोनों जो मिलते हैं बनते हैं एस्टर, जिसके मूल अभिक्रिया मूल क्या होते हैं? COOR। ठीक है, एस्टर बनते हैं। अच्छा बताइए कि कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? इथाइल एसीटेट का। ठीक है, इथाइल एसीटेट का। अच्छा, कीटोन का क्या होता है अभिक्रिया मूल? CO, है ना। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? गुणवत्ता है, स्वरमान भी है, प्रबलता भी है, इंटेंसिटी, कंपन नहीं है। ठीक है, कंपन नहीं है। अच्छा, गुणता किसको बोलते हैं? गुणता, इसको गुणता
पिच में डिफरेंस आने के कारण गुणता होती है ना। पिच पिच मतलब जो आवाज निकलती है स्वर वगैरह, उसमें पिच होती है ना, आवृत्ति होती है, उसमें डिफरेंसेस होने के कारण गुणता बनती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें पानी के संचरण के लिए विशेष उत्तक होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में होते हैं, जिम्नोस्पर्म में। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में परागण की क्रिया कैसे होती है? वायु के द्वारा। परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। बताइए कि वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह थैलोफाइटा है ना, थैलोफाइटा। और कवक का अध्ययन किसमें करते हैं? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन है कि 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु 2 मीटर पर सेकंड की एक समान वेग से गति कर रही है, उस वस्तु की गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। हाफ m कितना है? 15 kg, v स्क्वायर 2 यानी 4, 30 जूल हो गया, ठीक है। यदि बल्ब फिलामेंट का प्रतिरोध 500 ओम है तो 220 वोल्ट स्रोत के इलेक्ट्रिक बल्ब से कितनी धारा प्रवाहित होगी? कुछ नहीं है, V बराबर आई आर लगा देना है, ठीक है। V बराबर आई आर, पूछा क्या है? धारा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आर, यानी कि 220 बटे 500। 5 से पहले कटाइए तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी कि 1 दशमलव आ रहा है तो 1 दशमलव और नीचे कर लीजिए, नीचे कितना हो गया? 100, यानी कि 0.44 एम्पियर, है ना। किसके कारण ब्रह्मांड में प्रत्येक निकाय हर दूसरे निकाय को आकर्षित करता है? उस बल को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। F बराबर क्या होता है? m1 m2 बाय आर स्क्वायर, G इंटू m1 m2 बाय आर स्क्वायर, पता ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एक परागकोश का हिस्सा नहीं है? परागकोश का हिस्सा नहीं है अंडप, अंडप हिस्सा नहीं है। अच्छा, अंडप कहाँ होते हैं? अंडप जयांग में, जयांग में। और अंडप के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। कौन कौन? अंडाशय होते हैं, दूसरा वर्तिका होती है, तीसरा वतिकाग्र होती है, वतिकाग्र होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रोपेन भी ऑप्शन में दे दिया, इथेन भी ऑप्शन में दे दिया है, ठीक है। जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन उसे बोलते हैं जो सिंगल बॉन्ड में हो, यानी जो एल्केन श्रेणी का हो, एल्केन श्रेणी का हो, सिंगल बॉन्ड जिसमें हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड नहीं हो। एल्केन श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। अब प्रोपेन भी है, इथेन भी है, दोनों एल्केन श्रेणी के हैं, तो इसको सही करना चाहिए ऑप्शन में। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है? आरबीसी के बारे में सत्य नहीं है। कार्य देखते हैं, पहला नंबर ऑप्शन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, बिल्कुल सही। 2 तरह की नसें होती हैं ना, जिसमें एक शुद्ध रक्त होती है, अशुद्ध रक्त। शुद्ध रक्त मतलब जो ऑक्सीजन से घुलित हो, और अशुद्ध रक्त मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड से घुलित हो। चलिए, परिवहन तो करता है। दूसरा नंबर आकार, अमीबा के आकार का अथवा वृत्तीयाकार का, नहीं, आकार इसका बायफोकल होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, बाइकोनिकल होता है, ठीक है। आरबीसी की गणना हेमोसाइटोमीटर नामक उपकरण द्वारा की जा सकती है, बिल्कुल सही। लंबाई 5.5 माइक्रोमीटर का, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा समूह क्रिप्टोगेमे कहलाता है? क्रिप्टोगेमे कहलाता है थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा को, ठीक है। अच्छा, क्रिप्टोगेम के जो पौधे होते हैं, क्या नहीं होता उसमें? पुष्प और बीज नहीं होते। क्रिप्टोगेमे के पौधे में पुष्प और बीज नहीं होते हैं। अच्छा बताइए, शैवाल किसके अंतर्गत वर्गीकृत होता है? शैवाल क्रिप्टोगेमे में ही होता है। वैसे शैवाल किस समूह का है? थैलोफाइटा, थैलोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? देखिए इसमें एक अणु होता है H2O, है ना। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है? 2 लिख दिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? 1, तो 2:1 के अनुपात में था। अगर मोलिकुलर वेट का अनुपात पूछता H2O का, तो यहाँ पे H अनुपात वो लिखते। हाइड्रोजन का 2 होता है, 1 होता है मोलिकुलर, तो 2 हाइड्रोजन, तो 2 लिखेंगे। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है, 16 लिख दिए, तो होता है 1:8, ठीक है। 18 नंबर, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा डैश के साथ बढ़ती है?
अब वेग बढ़ाएंगे तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, कन्फर्म है ना। इससे ऐसे भी देख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है, हाफ mv², और यानी कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v², यानी कि v बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी दोनों बढ़ जाएगा, है ना। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए सामान्य मार्ग क्या है, मूत्र मार्ग, नॉर्मल क्वेश्चन है ये। चलिए, दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। देखिए, दो वस्तु, ये निकाय का मतलब वस्तु, दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो दो, पहला नंबर ऑप्शन है कि दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा प्रतिकर्षी होता है। नहीं, प्रतिकर्षी मतलब रिपल्स करना, दूर जाना, ये तो होता नहीं। दो निकाय यानी दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। हाँ ठीक है, एक दूसरे को खींचते रहता है, जैसे पृथ्वी दूसरी वस्तुओं को खींचता है ना अपनी ओर, वही ये नंबर ऑप्शन सही है। चलिए, 21 नंबर में क्या कहता है, चूने से सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में डैश के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन जाती है। ध्यान से देखिएगा, इसमें एक ये अभिक्रिया होता है CaOH2 प्लस CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ यह अभिक्रिया करके CaCO3 प्लस H2O बनाता है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में कौन सा अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, इसका मतलब धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होना चाहिए। देखिए लास्ट में अधातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 के साथ होता है, लेकिन इसमें कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 के साथ नहीं है, तो ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये अधातु है। ठीक है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये अधातु है, ये वाला भी नहीं होगा क्योंकि ये अधातु है। लास्ट में 5 है, लास्ट में 7 है, लास्ट में 6 है, तो नहीं होगा, 1 2 3 होना चाहिए। लेकिन ये वाला अब ऑप्शन बचा, तो ये हो सकता है आंसर। देखिए, ये 284 किसका एटॉमिक नंबर है, 14, सिलिकॉन का, और सिलिकॉन धातु नहीं है, उपधातु है। ठीक है, उपधातु। ऑप्शन के अनुसार हमको यही मारना पड़ेगा क्योंकि धातु का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 होना चाहिए, तभी वो धातु बनेगा। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन है, 1 जूल बराबर कितना होता है, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर। तो ये 50 सेट हो गया, 50 सेट का मतलब ये वीडियो था, और 50 सेट के बाद हम लोग लगातार 100 सेट तक करेंगे। ठीक है, और 100 सेट के पीछे अगर आपको फिर से अगर लगेगा कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ छूट गया है, तो उसके लिए नया लेक्चर आएगा, उसमें आपको सब चीज़ कवर कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक के लिए धन्यवाद।